डॉक्टर महताबंकर बिना आधुनिक ओडिशार कल्पना मध्य करा जाई न पारे। तांको विषय गत 3 दिन धरी यही रविंद्र मंडप रे बहुत चर्चा आलोचना होईछि। तांको विषय रे अधिक नुआ कथा मो पाखरे नाही, जहाँकि आपण माने ये चर्चा भितर जो माने उपस्थित थे जानी नथिबे। एवं आज मध्य 7टी बहिर उन्मोचन करा जायछि। मते कहते 1946 मसीहा पर्यंत से स्वाधीनता संग्राम रे भाग नहीं अनेक बार कारावरण करथिले एवं जहाँ एठी उपमुख्यमंत्री केबीजी कहते जे केवल स्वाधीनता संग्राम रे तांकर सीमित नथिला, सेथिपाई से मते सेते बड़ चिंता करुथिले भारत वर्ष तो स्वाधीनता लाभ करिवो, किंतु ओडिशा केमिति एक स्वतंत्रता पाइबो, बृहत ओडिशा गठन हबो एवं जेते देशीय गणजात गुड़िक थिला ओडिशा रे तहार मिश्रण केमिति हेकी एक बृहत ओडिशा गठन हबो एवं भारत मध्य एक ओडिशा की धरती जहां महानदी की मरमर ध्वनि इतिहास की कहानियां बुनती है। केवल एक भूभाग नहीं बल्कि नायकों की एक जीवित कथा है। इन महान गाथाओं में एक और नाम जुड़ता है, डॉक्टर हरे कृष्ण मेहता। वो सपूत जिसने ओडिशा को आधुनिकता की ओर बढ़ाया। डॉक्टर मेहता का जीवन बलिदान, दूरदर्शिता और ओडिशा के उत्थान का प्रतीक है। आज भी उनके साहस और समर्पण की झलक ओडिशा के गौरव में मिलती है। उनकी विरासत न पत्थरों में है, न उपाधियों में, बल्कि ओडिशा की सामूहिक स्मृति में है, जहां वे सदैव अमर रहेंगे। डॉक्टर हरे कृष्ण मेहता का जन्म 21 नवंबर 1899 को ओडिशा के एक संपन्न परिवार में हुआ। पर जागीर की संपत्ति से परे उनके मन में कुछ बड़ा करने की लालसा थी। परिवार की इच्छा के विरुद्ध वे कटक के रेवेनशॉ कॉलेज में दाखिल हुए और राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े। 1920 के असहयोग आंदोलन में उन्होंने बीए परीक्षा छोड़ने का साहसिक निर्णय लिया और अंग्रेजों के खिलाफ प्रदर्शनों का नेतृत्व किया। इसके चलते उन्हें 1921 और फिर 1922 में जेल भेजा गया, जहां हर कठिनाई उनके संकल्प को और दृढ़ करती गई। स्वतंत्रता संग्राम में योगदान के साथ वे एक सशक्त लेखक भी बने। जेल से लौटने के बाद 1923 में वे बालेश्वर जिला बोर्ड के अध्यक्ष बने। 1924 में वे बिहार उड़ीसा लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य बने और उन्होंने प्रजातंत्र नामक अखबार की शुरुआत की, जिसने जनता में नई क्रांति की चिंगारी भरी। डॉक्टर मेहता का संघर्ष लगातार जारी रहा और उनकी प्रतिभा ने उन्हें राष्ट्रीय नेताओं के समक्ष पहचान दिलाई। 1930 में उन्होंने इंचुडी में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जहां ग्रामीणों के साथ उन्होंने अंग्रेजों के नमक कानून को चुनौती दी। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी भाग लिया। पुलिस प्रतिरोध के बावजूद यह आंदोलन 3 महीनों तक चला और उड़ीसा में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोध की लहर छेड़ दी। डॉक्टर मेहता केवल स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, वे समाज सुधारक भी थे। 1934 में उन्होंने अगरपाड़ा के अपने पुश्तैनी सीताराम जी मंदिर के दरवाजे अछूतों के लिए खोल दिए। 1936 में उड़ीसा को एक अलग प्रांत का दर्जा मिला और डॉक्टर मेहताब ने इसकी रियासतों के एकीकरण का बीड़ा उठाया। उनके साहसिक नेतृत्व ने उन्हें सरदार पटेल जैसे राष्ट्रीय नेताओं का समर्थन दिलाया।
1938 में वे सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के सदस्य बने। वे 1946 में उड़ीसा के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने नीलगिरी रियासत का शांतिपूर्ण विलय कर देश को एकता का संदेश दिया। 1 जनवरी 1948 को विलय के उपरांत स्थापना हुई। स्वतंत्रता के बाद उन्होंने उड़ीसा के विकास को प्राथमिकता दी। महानदी की बाढ़ से त्रस्त क्षेत्र के लिए हीराकुड बांध का सपना देखा। उन्होंने पंडित नेहरू के समक्ष अपना प्रस्ताव रखा, जिसके प्रभाव से 1948 में इस विशाल परियोजना की नींव रखी गई। स्थानीय विरोध और 200 गांवों के विस्थापन के बावजूद उन्होंने राज्य की भलाई के लिए संकल्प नहीं तोड़ा। 471 मिलियन रुपए की लागत से बना यह बांध सिंचाई, बिजली और बाढ़ नियंत्रण में मील का पत्थर साबित हुआ। हीराकुड बांध उड़ीसा के विकास का प्रतीक बनकर उभरा। डॉक्टर मेहताब का विजन केवल इंफ्रास्ट्रक्चर तक सीमित नहीं था। वे शिक्षा और संस्कृति के महत्व को भली भांति समझते थे। उनके नेतृत्व में उत्कल विश्वविद्यालय के भुवनेश्वर स्थित नए परिसर की स्थापना हुई और भुवनेश्वर को उड़ीसा की नई राजधानी बनाया गया, जो आधुनिकता और ऐतिहासिकता का संगम बन गया। 1950 में वे नेहरू के मंत्रिमंडल में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री बने, लेकिन उड़ीसा से जुड़े रहना उनकी प्राथमिकता रही। 1952 से 1955 तक वे कांग्रेस पार्टी के महासचिव और 1955-1956 में बंबई प्रांत के राज्यपाल रहे। 1956 में दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। उनके कार्यकाल में ही 1957 में हीराकुड बांध का उद्घाटन हुआ। 1957 में उन्होंने उड़ीसा साहित्य अकादमी और राज्य संग्रहालय की स्थापना कर उड़ीसा की सांस्कृतिक धरोहर को समृद्ध किया। 1961 में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सत्ता से दूर रहने के बाद भी वे पत्रकारिता और साहित्य में सक्रिय रहे। उड़ीसा के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित करते रहे। 1962 में वे उड़ीसा साहित्य अकादमी के दूसरे अध्यक्ष बने। 1967 से 1977 तक वे विधानसभा के सदस्य रहे। 1975 में देश में आपातकाल लागू हुआ। सरकार की सख्त सेंसर, जो हमेशा स्वतंत्र विचारों का मंच रहा था, अब सरकारी जांच के दायरे में आ गया। लेकिन मेहताब के लिए यह संघर्ष की नई परीक्षा थी। उन्होंने एक साहसी संपादकीय में आपातकाल की खुली निंदा की, अपने शब्दों में उस आजादी का आह्वान किया जिसके लिए उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया था। उड़ीसा के इस वीर का आत्मविश्वास उनकी सबसे बड़ी विरासत बना। उन्हें अपनी प्रसिद्ध कृति गांव मजलिस के तीसरे खंड के लिए 1983 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। डॉक्टर हरे कृष्ण मेहताब का जीवन उड़ीसा की प्रगति के जुनून से भरपूर था। 2 जनवरी 1987 को अपनी अंतिम सांस तक उन्होंने उड़ीसा के उत्थान के लिए निस्वार्थ सेवा की। उनके प्रयास सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक भी थे। उन्होंने उड़ीसा इतिहास जैसी रचनाओं से प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान को संजोया और अपने अखबार प्रजातंत्र के माध्यम से सच्चाई की आवाज बुलंद की। उनकी दूरदर्शिता से हीराकुड बांध, भुवनेश्वर को राजधानी बनाने का निर्णय, राउरकेला स्टील प्लांट, पारादीप पोर्ट, कृषि महाविद्यालय और प्रमुख संस्थानों की स्थापना हुई, जो आज भी उड़ीसा के गौरव का प्रतीक है। उड़ीसा के दिल में वे उत्कल केसरी के रूप में हमेशा जीवित रहेंगे। उनकी विरासत उड़ीसा की आकांक्षाओं की अमिट लौ बनकर आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी।